अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर काशिफ अली और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 जिसका नाम मेजरमेंट है स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम मेजरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेफिनेटली इसका जो नाम चूज़ किया गया है वो भी एक ख़ास रीज़न है उसके बिहाइंड भी। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन हम इसका अभी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में देखें आप, जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक वर्ड यूज़ करते हो, नेचुरल फिलॉसफी। बेसिकली अगर मैं नेचुरल फिलॉसफी की बात करूं तो नेचुरल फिलॉसफी को कहते हैं ऑल सब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर द सिंगल सब्जेक्ट। याद रखिएगा, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसी कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी बिफोर द 19th सेंचुरी। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी तो वो थी नेचुरल फिलॉसफी, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते थे। सारे सब्जेक्ट इसी एक सब्जेक्ट के अंडर थे, उनकी सब डिवीजन नहीं थी। तो इसीलिए जी ऑल सब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर द सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। ये बात हो रही है बिफोर 19th सेंचुरी की। लेकिन जैसे ही मॉडिफिकेशन आई तब ब्रांचेस बनी। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन करूं तो द स्टडी ऑफ नेचर, इसके अंदर आप नेचर को पढ़ते हो एंड मटेरियल्स, जो मटेरियल थिंग्स होंगी उनको आप रीड करोगे। इट्स कॉल्ड फिलोसफी ऑफ नेचर। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं वो कहता है जी फर्दर स्टडी क्लासिफाइड सब्जेक्ट एंड क्लासिफाइड साइंस, अगर आप इसको मजीद पढ़ेंगे तो आपको एक साइंस सब्जेक्ट मिलेगा जो कि आप डेफिनेटली पहले पढ़ते भी आ रहे हैं। इसको कहते हैं इट इज अ नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन का नॉलेज आप इकट्ठा करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीजों को और फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, इज कॉल्ड साइंस। साइंस को फिर देखिए, पहले बात हो रही थी बिफोर द 19th सेंचुरी नेचुरल फिलोसफी पढ़ी जाती थी, ठीक है। उसके बाद ये लोगों के अंदर इतना शऊर आ गया, लोग उस चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो गए, ऑब्जर्व करने के साथ साथ उन्होंने चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, तब चीज़ें मॉडिफाइड होकर साइंस कंसीडर होने लग गई। अब उसी साइंस को फिर आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक को कहते थे जी बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरे को कहते थे फिजिकल साइंसेस। और जो बायोलॉजिकल साइंसेस थी उसमें आप उन चीज़ों को स्टडी करते थे जो सिर्फ लिविंग थिंग्स थी, मतलब ऐसी चीज़ें, जानदार चीज़ें जो हैं वो सिर्फ किधर स्टडी की जाती थी, बायोलॉजिकल साइंसेज में स्टडी की जाती थी। और जो फिजिकल साइंसेज हैं उसमें नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी की जाती थी। नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप जो फिजिक्स, जो कि आप इस वक्त सब्जेक्ट रीड करने के लिए यहाँ आए हैं, पढ़ने के लिए आप यहाँ आए हैं, उसकी हाउ नाउ जो है वो आपको इधर मिलेगी इंशाल्लाह। तो वो जो है फिजिक्स, वो आप फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस की आगे सब ब्रांच है। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को भी आप फिजिकल साइंस में रखते हो, लेकिन जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें बायोलॉजी आ जाती है, उसके आगे फर्दर ब्रांचेस भी हैं, बॉटनी आ जाती है, जोलॉजी आ जाती है एंड सो ऑन, काफ़ी ब्रांचेस है। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है केमिस्ट्री के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न फिजिक्स के साथ है। तो फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी, मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। वो एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप, a branch of science in which we study energy, matter and their mutual relationship। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर में डेफिनेटली आप सॉलिड्स वगैरह को पढ़ते हो, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैस है, प्लाज्मा है, etc, ठीक है, इन चीज़ों को स्टडी करते हो। एनर्जी की बात करूं तो जैसे किनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। और अगर म्यूचुअल इंट्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड करूंगा जी एटॉमिक बम की। एटॉमिक बम के अंदर आप मैटर यूज करते हैं और वही मैटर फिर जो है वो चेंज हो जाता है एनर्जी के अंदर। तो ये एक रिलेशनशिप है। तो जहां पे भी मैटर की बात होगी वहां पे फिजिक्स की बात होगी, जहां पे एनर्जी की बात होगी वहां पे फिजिक्स की बात होगी, जहां पे इनके रिलेशनशिप की बात होगी वहां पे फिजिक्स की बात होगी। तो फिजिक्स एक काफी बड़ी ब्रांच बनने वाली है, बहुत कुछ इसमें स्टडी करना है हमने। तो उसके बाद जी डेफिनेटली फिर जो फिजिक्स है उसकी सब ब्रांचेस भी होंगी। तो उसमें से पहली जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन को स्टडी करते हो, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी मोशन को स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशन अगर रीड आउट करूं तो
द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, अब उसके अलावा भी काफी ज्यादा डेफिनेशंस थी, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी अब मैकेनिक्स की ब्रांच थी जिसमें आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते थे। मोशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक लेवल, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थे होते हैं ऑब्जेक्ट्स जी, उनको आप रीड करते हैं। और इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स भी है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऐसे ऑब्जेक्ट को डील करते हो जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। एक रिलेटिव मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। मैकेनिक्स की ये ब्रांचेस हैं, उन बॉडीज को आपने पढ़ना है जो मोशन में होती हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में वो बॉडीज मोशन में होंगी जो बहुत बड़ी होंगी, क्वांटम मैकेनिक्स में वो बॉडीज मोशन में होंगी जो बहुत छोटी होंगी, और रिलेटिव मोशन में मैकेनिक्स में वो होंगी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी द ऑब्जेक्ट हैविंग द स्पीड ऑफ लाइट नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट अप्रोचेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट के राउंड अबाउट मूव कर रही होंगी, उनको जी आप जब स्टडी करोगे तो आप कहेंगे हम रिलेटिव मैकेनिक्स के अंदर उसको जो है ना वो स्टडी करेंगे। एक स्पेशल रिलेटिविटी जो कि आप सेकंड ईयर में तो ज्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, तो अभी इसको नॉर्मली रीड करते हैं। दिस ब्रांच इज रिलेटेड इन विच वी डील विद द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप स्टडी करते हो, जिसको नॉन एक्सेलरेटेड भी कहते हैं। मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, नॉन एक्सेलरेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ते हो, जिसमें आप कहते हो जी ब्रांच डील विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट्स मीन कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेटेड प्रॉब्लम्स आप डील करोगे, जो उन बॉडीज को डील करोगे जो बॉडीज एक्सेलरेट कर रही होंगी। ठीक है, तो नॉन एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेटरी ये यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है फर्स्ट चैप्टर का, व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस। भाई बताओ बाउंड्रीज क्या हैं, जो फिजिक्स या साइंस आप पढ़ोगे उसमें बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लाई करती हैं, इसमें आप किस चीज को स्टडी कर सकते हो। तो इसकी थ्री फ्रंटियर्स या बाउंड्रीज आप स्टडी करोगे कि पहली तो ये कि ये द वर्ल्ड एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेगी, जस्ट लाइक यूनिवर्स इटसेल्फ। मतलब आप यूनिवर्स के बारे में स्टडी करोगे, इसके पूरे चैप्टर्स होंगे। एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसमें आप एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को पढ़ते हो, बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हो। फिर वो कहता है अगर तो ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है, तो साथ में दूसरी बाउंड्री ये है कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को भी स्टडी करेगी, जो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। और फिर जी मिडल साइज थिंग्स को भी स्टडी करती है, जस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स आर एक्सटर्नल टू द अर्थ टू एन अदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँ, तो कुछ ये होगा कि ये मेरे पास जी इनकी फिजिक्स की या साइंस की बाउंड्रीज आ गई। डेफिनेटली मैं फिजिक्स की बोलूंगा, यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास इसकी बाउंड्री है, एक मिड में भी लाई करती है। तो वो कहता है जी पहली बात तो ये वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट को स्टडी करेगी, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेगी। अगर इसकी एग्जांपल मैं कह दूं तो डेफिनेटली ये लिखी हुई है जी यूनिवर्स। और फिर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को स्टडी करेगी, जिसको आप कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखें इसकी बाउंड्रीज हैं, मतलब कम से कम किस चीज को स्टडी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर सकती है। और ज्यादा से ज्यादा किसको स्टडी किया जा सकता है, यहाँ पे जी यूनिवर्स को स्टडी किया जा सकता है। और अगर मीडियोकर मिडिल साइज पार्टिकल्स या थिंग्स की बात करूं, तो वो कौन सी है जी, वो हमारी अर्थ है। आप इसमें अर्थ को भी स्टडी करते हो। तो ये बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज फिर मैं बता रहा हूँ जी, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है, इसकी बाउंड्री है। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है, और मिडल साइज को भी स्टडी करती है। तो ऑलमोस्ट हर चीज को कवर अप कर जाती है, उन चीजों को जो मैटर से बनी है, उन चीजों को जो बेसिकली एनर्जी है, उन चीजों को जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप रखती है। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। कल मैं इंशाल्लाह फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट करूंगा, तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।